नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने जो आखिरी प्रश्न है वो है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। प्रश्न क्या है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। यानी किन परिस्थितियों के अंदर बंगाल के अंदर जो नील का उत्पादन था वो कम हुआ, नील का उत्पादन बंद हुआ। इसकी देखो कई परिस्थितियां हैं, कई कारण हैं जिनके कारण नील का उत्पादन बंद हुआ या बंगाल के अंदर नील का उत्पादन कम हुआ। देखो नील का उत्पादन आपको मैंने कल भी बताया था कि नील की जो खेती थी वो किसानों के लिए कोई ज़्यादा लाभ का सौदा नहीं था, फायदे का सौदा नहीं था, क्योंकि किसानों को तरह तरह के अंग्रेज़ों के साथ या बागान मालिकों के साथ अनुबंध के लिए बाध्य किया गया, समझौते के लिए बाध्य किया गया, जिससे मजबूर होकर के उनको नील का उत्पादन करना पड़ा। तो पहला जो पॉइंट है कि किन निम्न परिस्थितियों के कारण, क्या लिखेंगे इसमें, निम्न परिस्थितियों के कारण, निम्न परिस्थितियों के कारण बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। यानी निम्न परिस्थितियों के कारण, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ कारण थे जिससे नील का उत्पादन प्रभावित हुआ, नील का उत्पादन कम हुआ। पहला कारण है सन 1859 में, पहला कारण क्या है, सन 1859 में, सन 1859 में हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। क्या हुआ कि हजारों किसान थे, उन्होंने बागान मालिकों को साफ मना कर दिया कि हम नील का उत्पादन नहीं करेंगे, और साथ में ही मना भी कर दिया और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। बागान मालिकों को लगान चुकाने से मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो नील की फैक्ट्रियां थी, यानी पहले तो उन्होंने, किसानों ने मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। दूसरा, बागान मालिकों को जो खेती थी, जिस पर नील की खेती करते उस पर लगान लगता था, वो लगान चुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और नील की फैक्ट्रियों पर
हमले करने लगे। हमले कौन करने लगे? किसान। उन्होंने नील की जो फैक्ट्रियां थी उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब देखो ये जो स्थिति हुई, पैदा हो गई कि एक तो नील का उत्पादन नहीं करना, मना करना, नील की खेती करने से इनकार करना, लगान नहीं चुकाना और नील की फैक्ट्रियों पर हमले करना। तो जब ये हमले की स्थिति पैदा हुई तो अंग्रेज जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी थे, उनको लगा कि कहीं 1857 जैसी स्थिति न हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में बड़ा विद्रोह हुआ था पूरे देश में, जिसको भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति कहा जाता है। यानी पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उससे लोग दुखी थे और उसके खिलाफ समाज के हर वर्ग ने आवाज उठाई थी। तो अंग्रेजों को भी लगा कि कहीं 1857 जैसे हालात पैदा न हो जाएं, इसलिए सरकार ने, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने किसानों का साथ देना ही उचित समझा। क्या क्या उन्होंने, जो रैयत थे, किसान थे जो नील की खेती करते थे, उनका पक्ष लेना उन्होंने सही समझा कि ताकि हमले वगैरह न हों। और इसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया कि वो आयोग है जो जाकर के गांव के अंदर नील उत्पादन करने वाले किसान हैं उनसे बातचीत करेगा, उनकी हालात परिस्थिति को देखेगा कि भाई किस कारण से किसान इतने दुखी हैं, नील की फैक्ट्रियों पर हमले कर रहे हैं, क्या वास्तव में ही नील का उत्पादन किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो उस आयोग का गठन किया। अंत में आयोग ने अपनी जांच के अंदर बागान मालिकों को दोषी माना कि बागान मालिक हैं वो जबरदस्ती अग्रिम राशि किसान को देकर के जो किसान की सबसे अच्छी जमीन है उसके ऊपर नील की खेती करवाते हैं और फिर किसान से कम कीमत पर वो नील बागान मालिक खरीदते हैं। इसलिए दोषी किसको माना? बागान मालिकों को दोषी माना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नील की खेती है उसका जो अनुबंध किसानों ने किया है वो अनुबंध किसान खत्म कर सकते हैं। बागान मालिकों के साथ जो अनुबंध है उस अनुबंध को मानने के लिए किसान बाध्य नहीं हो सकता, किसान बाध्य नहीं है। जब ये बात उन्होंने कही, एक तो उन्होंने बागान मालिकों को दोषी माना, दूसरा किसानों को बागान मालिकों के साथ जो अनुबंध थे उनको मानने के लिए बाध्य न किया जाए, ये बात कही। तो किसानों को लगा कि सरकार है वो किसानों का साथ दे रही है, किसानों के साथ खड़ी है और सरकार ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि तुम नील की खेती मत करो। किसानों को ये लगा कि कंपनी, सरकार ने आदेश दे दिया है कि तुम नील की खेती मत करो, ऐसा हुक्म दे दिया है। तो इससे किसान थे वो खुश हुए। दो कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण है नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए जो आयोग बना था उस आयोग ने साथ में ये भी कहा कि नील का उत्पादन किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। नील का उत्पादन है वो किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। अतः किसान जो पहले से अनुबंध कर रखा है बागान मालिकों के साथ, उस अनुबंध को पूरा करें और उसके बाद नील की खेती बंद कर सकते हैं। कि जो बागान मालिकों ने किसानों को जो अग्रिम राशि दे रखी है उसका तो वो नील उत्पादित करके और बागान मालिकों को दे दें और आगे से बागान मालिकों के साथ अनुबंध न करें। इच्छा हो तो अनुबंध को छोड़ सकते हैं और अपनी दूसरी खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बंगाल के अंदर नील का उत्पादन था
वो धराशायी हो गया। नील का उत्पादन लगभग ही समाप्त हो गया, क्योंकि ये खेती किसानों के फायदे का सौदा नहीं थी। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल से निकल करके बिहार की तरफ चले गए, जहां आपने पढ़ा भी है, बताया भी आपको, चंपारण का जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ के किसानों को नील का उत्पादन करने के लिए इसी तरह से बाध्य किया गया। और जिसके लिए गांधी जी ने 1914 में जब अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने चंपारण का दौरा किया, वहाँ के किसानों की स्थितियाँ देखी और किसानों के साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलनें किया था। और उस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली, जिससे किसानों का भारत के इतिहास में पहला सफल आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ छोटे प्रश्न आते हैं कि नील आयोग का गठन कब किया गया। 1859 ईस्वी में। कब किया गया? 1859 ईस्वी में। दूसरा, नील आयोग का गठन क्यों किया गया? कि नील आयोग का गठन नील उत्पादन के कारण किसानों के सामने पैदा होने वाली समस्याओं की जानकारी के लिए नील आयोग का गठन किया गया। हालांकि उसमें सारे के सारे अधिकारी अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खिलाफ बड़ी बगावत जो 1857 में हुई थी वैसी न हो जाए, इसके लिए उन्होंने किसानों को शांत करने के लिए उस आयोग ने बागान मालिकों को गलत माना, दोषी माना और उनको कहा कि वो किसानों को नील उत्पादन के लिए बाध्य न करें। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था आपका, इसमें 3 टॉपिक हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तीनों परिस्थितियां हैं, उनको आप लिख लेना और अपनी कॉपी जो होमवर्क किया है उसको जांच के लिए अवश्य भेजें। धन्यवाद।